Sir, kindly raise your hand. हाँ सियर, क्या बात है, आज आप लोग क्यों लेट आए हैं इतना? सर पता नहीं, आई थिंक या तो मेरा टैक्स आगे नहीं गया या कुछ और इशू था। दोबारा सेंड किए सारों को टैक्स। नहीं, ऐसे ही तो फिर नहीं, किसी ने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर किसी ने आपसे पूछा नहीं कि 12:40 पे क्लास है, अभी तक टेक्स्ट आगे नहीं आया नहीं है? मतलब व्हाट, इस क्लास का भी क्या करें? मैं तो ये मतलब ना तो मैं अटेंडेंस इसको एज ए कंसिडर कर सकता हूँ, और मैंने अपना टाइम लगाया अभी। आई कैन नॉट मेक दिस अप ऑल्सो। तो आई गेस मेरा ख्याल है इसको हुसैन ताहिर वांट्स टू टॉक। जी। सर हम हुसैन। ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं जी। कि जी। सीआर ने अभी आईडी सेंड की है, अच्छा। तो तो हम आ गए हैं अभी। तो आप में से किसी ने इतनी जरूरत भी नहीं कि पूछ लें कि क्लास थी 12:40 पर? सर हम सीआर को मैसेज कर रहे हैं, सीआर का कोई रिस्पांस नहीं आया। हाँ, चलें। बहरहाल चलें, इसको मैं एज ए वन टाइम मिस्टेक चार्ट अप कर देता हूँ। लेकिन एक दफ़ा पहले भी आप लोग फ्राइडे को ये कर चुके हैं, इसलिए दिस इज सेकंड टाइम यू आर डूइंग दिस। तो बहरहाल आइंदा इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो 30 मिनट्स की क्लास रह गई है, आई विल टेक दिस सेशन एंड वी विल कॉल दिस अ डे। बट ये बड़ा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना, ये आप लोग काम करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप 12:40 बाकी लोग भी पूछ लें, अगर नहीं आया कि कोई सीआर को कॉल कर ले। कोई इसमें इतना बुरा तो नहीं है ना, वो मसला तो नहीं है। बंदा भूल जाता है, एक बंदा है वो और भी काम कर रहा है, वो इस सेशन में जो एक सारा कुछ चल रहा है, आपको सीआर सबसे ज्यादा बिजी आदमी है। आपको ये भी एहसास होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल वी विल टेक इट फ्रॉम हेयर, जितना हमें मिल सकता है ये सेशन। तो वी विल कैरी ऑन। जी। वकास इकबाल, कोई बात करना चाहते हैं? अच्छा, आज के सेशन में कौन ज्वाइन करेगा? हम थोड़ा सा फिर ऑब्वियसली लाइट सेशन रखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है ना। मैं दूसरा सेक्शन जो है मेरा आगे जाता जाएगा हमेशा की तरह, और आप लोग हमेशा की तरह पीछे जाएंगे। तो मेरे साथ कौन कौन रहेगा इस सेशन में? शेरोज, आप रहना चाहोगे? सर आपने सर इस जी। सेक्शन के सर पासवर्ड भी चेंज कर दिया ना आपने। हाँ, मैं सर हम पासवर्ड 12:40 पे वो दूसरे नहीं, आप पीछे वाला देखें। पासवर्ड मैं लगा रहे पासवर्ड थे, लेकिन वो क्लास मैं ज्वाइन होता है पासवर्ड हमने समझा चेंज क्लास करता अभी हूँ। स्टार्ट नहीं हुई अभी। पासवर्ड जो है वो मैं चेंज करता हूँ, हमेशा चेंज करता हूँ। पासवर्ड आप दोबारा लिया करें। पासवर्ड इसलिए चेंज करता हूँ कि आई डोंट वांट के जो पीछे वाले लोग हैं वो वापस आए। ठीक है ना, दूसरे सेक्शन के साथ मेरे लोग होते हैं, मैं पासवर्ड हमेशा चेंज करता हूँ। ठीक है। तो ये फॉर सेफ्टी पर्पसेस करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कौन रहेगा इस सेशन में हमारे साथ? पासवर्ड थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। आई डोंट वांट के जो है ना अनइंटेंडेड इंटेंडेड जो है इंट्रूडर्स आए, क्योंकि वी हैव टू फेस इट के आप लोग अभी भी बच्चे हैं। ठीक है ना। इवन दो कि मैं इतने अरसे से जो है ना ये काम कर रहा हूँ, आज फिर एक जन जहाँ मौका मिलता है वहां पर वो जाने नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब अभी मैं क्या कहूँ कि अभी तक उन्होंने सीखा नहीं कैसे बिहेव करना है। देर आर सम पीपल लाइक दैट। CR, you have raised your hand. Is there a query or something you want to clarify something? लाइबा, जी लाइबा, आप हमारे साथ रहना चाहेंगी इस सेशन में? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस अस्सलाम। सर। ठीक है। एंड शहरोज, आप इस सेशन में रहेंगे? जी सर। अच्छा, अगर आपको टाइम सूट नहीं करता तो 1 o'clock भी हम इसको कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। या अगर ठीक है, ऑनेस्ट मिस्टेक, आई आई कैन गेट दिस, बट चलें ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो 40 मिनट जूम सेशन एंड होगा तो होगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, वी कैन एड्रेस देम क्विकली 5 मिनट्स में, और फिर हम आगे चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखे भी हों तो कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। अव्वल तो हम लोगों ने लाइव ही एड्रेस कर लिए थे।
एनी क्वेश्चंस आप दोनों के, लैब और शेरो? अच्छा, जो लोग मेरे साथ 1-to-1 होता है अपनी अटेंडेंस लाजमी काउंट लाजमी वो कर लिया करें। बाजुआ क्वेश्चन, वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम बाजुआ। जी बाजुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर बाजुआ। मेरा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में से आपका सर बाजुआ, मेरा क्वेश्चन आपकी प्रॉपर्टीज आवाज कम आ रही है, अगर आप क्वेश्चन टाइप कर दें अपना चैट में टाइप कर दें, हम उसमें देख के मैं आपको आंसर कर दूंगा, अगर आप टाइप कर दें जल्दी से तो। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, रिवर्सल जो है वो टाइम एक्सिस का रिवर्सल होता है, और कॉन्जुगेट जो है उसके अंदर आप बेसिकली उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं। नहीं, सेम नहीं है, नॉट नेसेसरीली। फॉर एग्जांपल, if we have a function of x of t which is dependent like at plus j t square, ठीक है, इस तरह कोई फंक्शन है, then x minus t would mean a minus t plus j minus t square, which will give us minus a of t minus j, sorry not minus क्योंकि वो j t square हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज x कॉन्जुगेट ऑफ t, ऊपर वाला ओरिजिनल देखें, a t माइनस j t स्क्वायर, इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो, तो ये कंजुगेट लेना इमेजिनरी पोर्शन को प्लस माइनस करने वाली चीज होती है। हाँ, जहां पर अगर रियल पार्ट ये, लेकिन वो लेदर प्रॉपर्टी वो उसकी नहीं है प्रॉपर्टी, जहां पर इमेजिनरी एग्जिस्ट ही ना करता हो वहां पर x कॉन्जुगेट ऑफ t और x ऑफ t दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता होता ना, ठीक है ना, ये चीज है। टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट्स है, 15 मिनट्स फॉर वर्किंग एंड 5 मिनट्स फॉर अपलोडिंग, और मेरे ख्याल है 25 मिनट्स मैंने रखा हुआ है। लेट मी चेक अगेन क्विकली इफ यू वुड अलाउ मी टू चेक इट। लेकिन 10 एमसीक्यूज हैं, मैं आपको उसके भी बता देता हूँ, मैं सारी निटी ग्रिटीज बता देता हूँ आप लोगों को, डिटेल्स 2 मिनट से अगर कर जाएं, कोई उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ सब लोगों को। जी ऐसा ही है, 20 मिनट्स फॉर अपलोड, 20 मिनट्स फॉर डूइंग द क्विज एंड 5 मिनट्स फॉर अपलोडिंग, ठीक है ना। बट देयर आर 10 एमसीक्यूज और ये मैंने बहुत मार्जिन रख के किया है, ठीक है ना। यू शुड बी एबल टू डू 15 मिनट्स, या इवन अगर ये मैं क्लास में देता लाइव तो 10 मिनट्स, बट देयर इज अ होल मार्जिन। टोटल 10 एमसीक्यूज, बल्कि एक्चुअली 9 एमसीक्यूज हैं, उनमें से एक एमसीक्यूज के 2 मार्क्स हैं, ठीक है ना। और बस ये चीज़ है इसमें। और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसी को अपने फॉर्म, 2 मैंने चीज़ें अपलोड की हैं, एक इमेज है, वो इमेज अगर आप अलग से डाउनलोड उसमें करना चाहें वो इमेज। ये जूम पता नहीं क्रैश क्यों कर रहा है बार बार, आज पहले भी किया है। ओके, आई होप एवरीबडी कैन हियर मी। तो एक आध क्वेश्चन ही हम कर सकेंगे इंशाल्लाह, आज के सेशन में कर लेंगे वो भी। बहरहाल तो उसमें गूगल फॉर्म एक दफ़ा काइंडली प्रेजेंट अपनी सब लोग दोबारा एंटर कर दें, ये ना हो कि जो है तो पिछली वाली चैट सेव ना हुई हो, क्योंकि ये क्रैश किया है, वरना क्रैश ना करे तो वो सेव करता है हर चीज़ अलहदा से। तो मुझे खदशा है इसने अगर खुद ना सेव किया हो तो कहीं आप लोगों की अटेंडेंसेस ना रह जाएं, और जो खास तौर पर मेरे से 1-to-1 होते हैं वो अपनी अटेंडेंस लाजमी
शेयर किया करें, गलती से कहीं जो है ना उनकी रह ना जाती हो, ठीक है। अच्छा, तो क्विज में अगेन वही मैंने जिस तरह बताया कि आपके पास 9 एमसीक्यूज हैं एक्चुअली। एक आईडी नंबर और अपना नाम लाजमी लिखना है आपने। वो आप अगर नहीं लिखेंगे तो आपको गूगल फॉर्म वो सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म, ठीक है ना। तो एक फॉर्म है और एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो कि ज्यादातर क्वेश्चन को रेफर कर रही है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो आपको समझ लग जाएगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप फोटोग्राफ डाउनलोड नहीं भी करते तो गूगल फॉर्म के स्टार्ट में ऊपर ही वो वाली मैंने दोबारा चिपकाई हुई है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कि आपको बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। छोटी सी पता नहीं चंद केबी की वो फोटो है, ठीक है ना, वो कोई बहुत बड़ी फोटो नहीं है, ठीक है ना। वो चंद केबी की इंफॉर्मेशन है। और क्योंकि मैं वो उस सर आप मैसेज सेंड सॉरी वो मैं लेटर सेंड कर आप दूं। मैसेज सेंड नहीं हो रहा सर, वो लिखा आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं आप मीटिंग हो। में चैट पे सेंड नहीं हो रहा इधर जूम में। जूम में सेंड, चलो मुझे बाद में बता देना कि तुम भी थे। नहीं, आप सिर्फ मुझे सेंड करें ना। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन वो आपको आ नहीं रहा है, टेक्स्ट आपको जा नहीं रहा है इधर से। अच्छा, मैं सेंड कर देता हूँ, अपना आईडी बोलो, मैं सेंड कर देता हूँ, चला जाएगा एक 180467। 180467 180467। सर बाकी क्लास वालों को भी सेंड नहीं हो रहे। बाकी वालों को तो होगा ही नहीं ना, मुझे होगा ना सिर्फ। तो मैं आ गया मेरा आईडी। अब नहीं आपको ही नहीं आ रहा सर। लैबो आपने सेंड किया अपना आईडी? मेरा मैसेज आया तुम्हें? यस सर। जी सर मुझे आ गया आपका। हाँ बस ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। पिछली दफा हम लोगों ने जहाँ पर खत्म किया था वहां पर हम लोगों ने ये काम किया था कि एक सिंक वेव, हम लोगों के पास एक ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स थी, नॉट ट्रायंगुलर, ठीक है, -t1 और t1 की थी। इसका हमने x ऑफ j ओमेगा निकाला था, ठीक है, टाइम t एक्सिस पर, ठीक है। और उसका x ऑफ j ओमेगा हमारे पास पहले आया था 2 sin t ओमेगा t1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, जिसका हमने ओमेगा इक्वल टू 0 पर 2t1 निकाला था, ठीक है, और लॉपिटल रूल के थ्रू। और जीरो क्रॉसिंग हमने जो निकाली थी वो पहली जीरो क्रॉसिंग हमारे पास आई थी टी ओमेगा इक्वल टू पाई बाई t1 पर, और दूसरी हमारे पास -पाई/t1 पर आई थी। और फिर हमने इस वेव फॉर्म को सिंक की फॉर्म में निकाला था, जिसमें हमारे पास सिंक की वेव फॉर्म आई थी। सिंक की वेव फॉर्म में हमने निकाला था ना इसको, SINC फॉर्म में, सिंक थीटा बाई थीटा में निकाला था कि नहीं निकाला था? जी सिंक की फॉर्म में हमने निकाला था साइन, इसके साथ हमने पाई मल्टीप्लाई किया था ओमेगा t1 बाई पाई, और डिवाइड बाई ओमेगा तो था हमारे पास, तो हमने t1 बाई t1 इधर आ गया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और पाई और इधर पाई। हाँ, तो ये आपके पास आ गया था 2/t1 पाई सिंक ऑफ ओमेगा t1 बाई पाई। तो हम लोगों ने ये इस तरीके से इसको पाई भी निकाला था, ठीक है, सिंक की फॉर्म में भी निकाल लिया था आंसर 2t1। पाई नहीं आता था हमारे पास, हाँ ठीक है 2t1, हाँ पाई तो वो उधर चला जाएगा, लेकिन t1 ऊपर आता था, इनका नीचे आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ये t1 यहाँ डिवाइड होगा तो ये t1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें फिर आ गई थी, और वो तीन चीजें ये आई थी कि हमारे पास की वेव फॉर्म आई थी सिंक, और उसकी हाइट आई थी 2t1, ठीक है, और उसकी पहली जीरो क्रॉसिंग आई थी पाई/t1, और दूसरी तरफ से -पाई/t1। और फिर सारी जो जीरो क्रॉसिंग्स थी हमने देखा था मल्टीपल ऑफ पाई/t1 थी, -2 पाई/t1, ठीक है ना, ये आई थी। लेकिन ये थे कि हम लोगों के पास ये टी डोमेन में था, ठीक है, और ये भी था। ये एग्जांपल 4.4 थी हमारे पास। एग्जांपल 4.5 बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो भी रेक्टेंगुलर पल्स है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर पल्स ओमेगा डोमेन में गिवन है, यानी कि मैक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन है एज ए रेक्टेंगुलर पल्स इन ओमेगा डोमेन। और
तो ये इन्होंने माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू का है जनरलाइज रखने के लिए, और ये हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन है और हमसे डिमांड की गई है कि हम एक्स ऑफ टी फाइंड करके दिखाएं, यानी कि हम सिंथेसिस करें। हमारे पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है एक ऑलरेडी सिग्नल का, ठीक है। हमें कहा गया एक्स ऑफ टी निकाल कर दिखाओ इसका। तो एक्स ऑफ टी का जो फार्मूला है आपको शायद भूल गया होगा, या क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की नहीं है, याद है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा x of j omega एक्स e power j omega t जे ओमेगा टी डी ऑफ dt ओमेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा को एलिमिनेट करना है इसलिए डी ओमेगा आएगा, टी रहना चाहिए, omega, yes. ठीक है ना। तो ये आएगा, और अब इसके ऊपर लिमिट्स क्या लगेंगी, कहां से कहां तक रह जाएगा सिग्नल आपके पास, और ये 1 है हाइट इसकी, माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू। मैं तीनों लिमिट्स नहीं लगा रहा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डब्ल्यू 0 है, वो नहीं कर रहा मैं अब, क्योंकि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है। ये समझ आती है ना बात या नहीं? मैंने Yes, इतनी- sir. जी सर। हाँ, माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ठीक है। तो आप इसके ऊपर लिमिट्स पुट करेंगी तो क्या आएगा, ई माइनस जे, ये लिमिट ओमेगा की पुट हो रही है, टी की नहीं पुट हो रही, ठीक है ना, माइनस जे तो जे, अच्छा सॉरी पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 बाई माइनस जे टी आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू ओमेगा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, बड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर फंस सकता है बंदा, ठीक है। ई माइनस जे ओमेगा टी माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ठीक है। एक काम ये करते हैं हम कि क्योंकि डब्ल्यू की लिमिट पुट हो रही है तो हम डब्ल्यू को वेरिएबल के तौर पर लेकर जाते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि ये डब्ल्यू, ठीक हो गया। ये डब्ल्यू के साथ यहाँ पर बड़ा होशियार रहना है, Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ पर गलती हो सकती है। तो 1/2 पाई, Yes, sir. 1/2 पाई माइनस माइनस में ऊपर ले जाता हूँ फार्मूले का, जे टी। अच्छा, यहाँ जब मैं पुट करूंगा वैल्यूज तो मेरी अपर लिमिट आएगी माइनस जे कैपिटल डब्ल्यू टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t minus जे, माइनस डब्ल्यू है तो प्लस यहाँ पर आ गया डब्ल्यू टी, ठीक है। ये Yes, sir. डब्ल्यू है, अब ओमेगा नहीं रहा ऊपर, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी वेव फॉर्म की जरूरत नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, वैसे एक मैंने स्टेप और मिस किया, वो चलो मैं एंड पे आकर बता देता हूँ, अभी लेकर जाने दो मुझे। एग्जाम्पल 4.5 में हमें ये रेक्टेंगुलर पल्स इस तरह नहीं गिवन थी, एक और फॉर्म में गिवन थी, मैं एंड पे बताऊंगा, अब इसको जाने दें। तो इसको ये माइनस एक याद रखें, बाहर है फार्मूले का, इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, ई 1/2 पाई जे टी इधर ही रहने दें मेरे पास, ठीक है। अंदर रीअरेंज करें तो ई प्लस वाली चीज पहले आ जाएगी, जे डब्ल्यू टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 2j की लिबर्टी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं इधर फेंक रहा हूँ इसको, और पाई टी मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1/पाई टी साइन ऑफ sin किसका, डब्ल्यू टी, गुड। ओमेगा टी। wt. ओमेगा नहीं है ये, ओमेगा नहीं है ये, बड़ा होशियार यहाँ Yes, पर sir. रहना है, ये डब्ल्यू है, ठीक है। ओमेगा की लिमिट्स पुट हो गई हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये हो गया। अब ये कौन सी वेव फॉर्म है, 1/पाई टी साइन डब्ल्यू टी, कौन सी वेव फॉर्म है, एक्स ऑफ टी आपके पास आ गया। अब ये टाइम डोमेन में पहली बात तो ये है, दूसरी बात है ये Yes, वेव फॉर्म sir. कौन सी है, ये सिंक की तरफ जाने की रखती है क्योंकि इस नीचे टी है, डब्ल्यू एक कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है। अच्छा, ये आप टी खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते क्योंकि टी वेरिएबल है, डब्ल्यू ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट है। आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस कराना ज्यादा बड़ा अच्छा नॉर्म होता है, लेकिन वेरिएबल नहीं आना, वो जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। लाइबा, आपको मेरी आवाज नॉर्मल सुनाई दे रही है? Yes, लाइबा sir. टाइम से सुनाई दे रही है, मेरे मूवमेंट्स वगैरह टाइम से सुनाई दे रही हैं? Yes, sir. Time पे आ रही है आवाज आपकी. अच्छा लीजा, फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा सा हो सकता है लैग हो, या हो सकता है मेरी तरफ से भी लैग हो, लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ ना, मैं वो स्टूडेंट चुने हैं जो कि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। काइंडली ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर फिर सुन लीजिएगा और अगले क्लास में कर लीजिएगा, हमें मेक डू करना जो हमारे पास है, हम मजबूरी है, अभी क्या करें। इंटरनेट कनेक्शन मेरा भी वैसे अनस्टेबल है थोड़ा सा, लेकिन वी हैव टू मेक डू विद व्हाट वी हैव, अनफॉर्चुनेटली, क्या करें, मजबूरी है।
तो इसको क्या बनाना है, हमने सिंक बनाना है। तो सिंक ऑफ थीटा की डेफिनेशन क्या है कि साइन ऑफ हमारे पास कुछ पाए हो, उसके साथ थीटा हो, और डिवाइड बाय पाए थीटा हो। डिवाइड बाय पाई पाए हमारे पास थीटा, नीचे तो ठीक है, है। ठीक है ना। तो आप एक काम करें कि साइन पाए थीटा, ठीक है, डब्ल्यू टी, पहले ऊपर पाए बनाने की कोशिश करें। तो पाए डिवाइडेड बाय पाए, ठीक है, ये तो पता चल जाता है। इसका मतलब है डब्ल्यू कहीं पर मिसिंग है, डब्ल्यू, डब्ल्यू ठीक है। और पाए एक नीचे भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि ये तो पाए, ये पूरा थीटा बनने जा रहा है ना, ये पूरा हमने थीटा बनाना पड़ना है ना, ठीक है। तो यस एक सर। हमें एक्स्ट्रा पाए और भी चाहिए होना है, तो उसके लिए भी जब हम लगाएंगे वो पाए, तो फिर हमें एक पाए और देना भी पड़ेगा, ठीक है। और एक डब्ल्यू भी हमने एक्स्ट्रा लगाया, ये डब्ल्यू भी अपनी जगह पर नहीं था, तो एक डब्ल्यू भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो पूरा मिला के ये बन जाता है, ये पाए थीटा आपको बन जाता है। ये 2 मिनट रुकें, ये रेड वाला पाए थीटा और ये ब्लू वाला पूरा का पूरा जो है, ब्लू से मुराद मेरी ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये पाए थीटा बन जाता है। और ये पाए बाय डब्ल्यू या डब्ल्यू बाय पाए, तो एक्स ऑफ टी अब आ जाता है डब्ल्यू बाय पाए बाई एस आई एन सी डब्ल्यू टी बाय पाए। ध्यान में रखें, सिंक किस में सिर्फ थीटा आता है, सिंक में पाए थीटा नहीं आता, ठीक है ना। अब 2 फॉर्म अपने पास रिटेन रख लें, उन दोनों फॉर्म की आपको जरूरत है। वो 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं? एक ये टॉप वाली, इसकी जरूरत कहाँ है मैं बताता हूँ, ठीक है, ये कल भी हमने यही किया था। और एक ये वाली, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म तो हमने सिर्फ इंटर प्रोसेसिंग की है ना, एक्स ऑफ टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पाए एस आई एन सी डब्ल्यू टी बाई पाए। अगर कोई डायरेक्ट इससे निकाल सकता है ना कि क्या होना चाहिए, तो वो भी अलाउड है मेरे ख्याल है। डब्ल्यू पर पाए डायरेक्ट आप मेरे ख्याल है ये बता सकते हैं कि जो 0 पे है वो डब्ल्यू पर पाए हाइट होगी। सिंक 0 मेरे ख्याल है 1 होता है, मुझे जहां तक ख्याल पड़ता है, और मेरे ख्याल है ये बात ठीक भी है। सिंक 0 डायरेक्टली 1 होता है, और मेरे ख्याल है प्लस जो 0 होता है वो पाए बाय डब्ल्यू के ऊपर इसके जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस के पाए बाय डब्ल्यू पे। बहरहाल, तो ये तो हमें बताता है कि एक तो पहली बात जो जो हमें इसने बताई वो ये बताई कि सिंक वेव होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, सिंक का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डब्ल्यू पाए होगा, ठीक है। बुक को वैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि सिंक ये निकलवाते इसीलिए हैं, ठीक है, कि डब्ल्यू पाए इसकी हाइट होगी सिंक की, और जो क्रॉसिंग होंगी, 0 क्रॉसिंग होंगी, वो ये वाली चीज प्लस माइनस के इसका रिवर्स पाए बाय डब्ल्यू, ठीक है ना, 1/थीटा ये होंगी। अगर इसको मैं कंफर्म करूं दूसरे वाले के साथ ना, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अगर हम इसको अपने दूसरे उसके साथ करें, जो हमारी दूसरी फॉर्म आई थी 2t1 SINC, और उसमें हमारे पास आया था SINC WT1 बाई पाए। हाँ बिल्कुल बात वैसे ठीक बैठती है। ओमेगा ओमेगा सॉरी डब्ल्यू नहीं, ओमेगा T1 बाई पाए, उसमें हमारे पास पाए बाई T1 के पास जो है ना ये आ रहे थे, ठीक है। बहरहाल ये लिया जा सकता है इसको, ठीक है। तो हमने क्या पता चला कि सिंक का जो एम्पलीट्यूड आता है ना 0 के ऊपर, वो आता है आपके पास ये चीज, ठीक है। और जो उसकी 0 क्रॉसिंग आती हैं, वो अगर आप वेरिएबल को निकाल देना बीच में से, तो आपके पास वो प्लस माइनस के पे आते हैं, यानी कि के इक्वल टू, पहला के इक्वल टू 1 पाई बाई ओमेगा पे, दूसरा माइनस पाई बाई ओमेगा पे, तीसरा -2 पाई बाई ओमेगा पे, रिवर्स पे आते हैं, रिवर्स पे सॉरी पाई बाय डब्ल्यू, ओमेगा नहीं है डब्ल्यू है, ठीक है ना, पाई बाय डब्ल्यू पे, पाई बाय डब्ल्यू पे, ठीक है, पाई बाय डब्ल्यू पर, ठीक है। इसी तरीके से ये था ना एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो इसका जो पीक आर थी वो 2t1 पर आ रही थी, ठीक है ना। और ओमेगा वेरिएबल है ना, तो ओमेगा वेरिएबल को साइड पर कर दो, इसके ये वाले आर थे पाई बाय t1 पर, माइनस पाई बाय t1 पर। ये आप बेशक बुक में से निकाल के देख भी लीजिएगा। तो ये चलें, ये वैसे मुझे इसी लेक्चर में समझ आई है, वरना मुझे इससे पहले मेरे जहन में ये बात आई नहीं थी। तो ये भी खुशकिस्मती आप लोगों की कि मेरे इस लेक्चर में ये जहन में आ गया कि अगर आप डायरेक्ट सिंक की फॉर्म में चले जाएं तो ये आपके पास चीज आ जाती है।
अच्छा, एक चीज जो मैंने इस के स्टार्ट में मेरे ज़हन में नहीं आई थी, वो मैं आपको बताता चलूं, और एक फिर लास्ट कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ इस चीज का। मेरे पास जो फॉर्म लिखी हुई थी ना एक्स ऑफ जे ओमेगा की, वो ये फॉर्म लिखी थी 1 0 लेस देन डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू। ये वेव फॉर्म नहीं बनी हुई थी, ये वेव फॉर्म खुद मैंने पहले बना दी थी, क्योंकि मैं असल में लेक्चर मेरे से पहले भी था तो मेरे जहन में नहीं रहा था, दूसरा आप लोग थोड़ा लेट भी आए थे, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बनाना कोई इससे मुश्किल काम नहीं है। यू प्लस माइनस डब्ल्यू लेस देन डब्ल्यू करें, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू लेस देन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज लेस देन माइनस डब्ल्यू। तो ये आप जब इसको करेंगे तो माइनस डब्ल्यू सॉरी माइनस डब्ल्यू इज लेस देन डब्ल्यू ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा इज लेस देन माइनस डब्ल्यू। यस तो सर। ये आपके पास इस तरीके से ये माइनस डब्ल्यू इज लेस देन ग्रेटर देन ओमेगा, एंड इस तरीके से ये आप दोनों फॉर्म्स इसमें लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको यूज, ये मेरा बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कि आप इसको इस चीज में तोड़ सकते हैं। इस पीस को आप इन 3 पीसेस में तोड़ सकते हैं कि 0 ओमेगा लेस देन माइनस डब्ल्यू, 1 बिटवीन डब्ल्यू एंड प्लस डब्ल्यू, एंड ग्रेटर देन डब्ल्यू, और इससे ये वेव फॉर्म बना सकते हैं। ये तो बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको मुझे कराने की जरूरत है ये दोबारा, ये मैंने पहले बहुत दफा करा चुका हूं, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। लास्ट और फाइनल चीज, आपकी ये जो वेव फॉर्म थी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू 1 ओमेगा एक्सिस, इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आया, ठीक है, जो जिसका आंसर था आपके पास सिंक वाली वेव फॉर्म थी W बाई पाई W बाई पाई सिंक W T बाई पाई, ठीक है, जिसमें इसका एम्पलीट्यूड था 0 के ऊपर, जिसमें हाइट थी इसकी W बाई पाई, ठीक है, और ये पाई बाई W, और ये माइनस पाई बाई W। आप इसका इफेक्ट नोट करें कि जैसे जैसे W की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये जो अगर 5 है तो ये भी -5 होगा ना, तो जैसे जैसे W स्ट्रेच होगा तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे W स्ट्रेच होगा यहाँ से, यानी कि ओमेगा डोमेन, ये T डोमेन है बाय द वे, क्योंकि ये एक्स ऑफ T आपने स्केच किया है, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा था आपके पास, ठीक है ना। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा का, यानी कि ये रेक्टेंगुलर पर स्ट्रेच होगी, तो T डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, W बढ़ेगा, तो W से ये हाइट ऊंची होगी, और ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल पाई बाई ओमेगा की एक्सप्रेशन क्या होगी, घटेगी, ऐसे ही है, यही होगा ना। Yes. तो ये जी। जब घटेगी तो ये इसका मतलब है कि ये बंदा ऐसा है, जिस तरह ये डाइटिंग कर रहा है तो ये लंबा भी होता जा रहा है और साथ में पतला भी होता जा रहा है, ठीक है। और जब आप इसको यहां से डिक्रीज करेंगे तो ये फिर ओमेगा के कम होने की वजह से ये इसका कद छोटा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा कम होने की वजह से ये चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये मोटापा आना शुरू हो जाएगा कद छोटा होने के साथ साथ। समझ आ रही है कि जब यहाँ से श्रिंक करेंगे तो इसका कद भी छोटा होगा, और ये जो है ना वो करीब भी दूर फैलना भी शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इफेक्ट भी एक ऑब्जर्वेबल इफेक्ट है, और ये दोनों डोमेन में ऐसे ही होता है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का दोनों पे इफेक्ट यही पड़ेगा। अगर ये आपको टाइम डोमेन का रेक्टेंगुलर पल्स होता और फ्रीक्वेंसी डोमेन की आपकी सिंक होती तब भी यही होता, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। मैंने वैसे आगे स्टार्ट करना था, पर ऑब्वियसली आप लोगों को फर्स्ट 30 मिनट्स बिल्कुल जाएंगे हैं। इस लेक्चर को एक दफा रिपीट में देख लीजिएगा अगर कोई चीजें समझ ना आई हो, क्योंकि मैं मोमेंटम मुझे स्टार्ट का वो नहीं मिला जो नॉर्मली मैं चलाता। कोई चीज क्लेरिफाई करनी है तो पूछ लें, वरना फिर मैं इसको एंड करूं। कुछ चीजें समझ आई हैं लाइबा शरोज, या आज नहीं कोई खास समझ आई जी चीज? सर, आज समझ आएगी। यस सर, समझ आई है। चलो ठीक है। Any other questions from anybody else? क्विज वगैरह इंशाल्लाह वो 345 की बजाय मैंने 343 के ऊपर वैसे तो अपनी तरफ से उसको वो कर दिया। आज इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं है, हालांकि ये वही सेम ही कनेक्शन है।
चलें, मेरे ख्याल है अगर किसी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड। ओके सर क्विज का टोटल टाइम एक बार दोबारा बता दें। 20 minutes to work with and 5 minutes to submit। असल में आप वहीं पर, अच्छा हाँ, एक बात जरूरी है कि सबमिट आपने वहीं पर करना है, कहीं आपके सारी वर्किंग उसी पे आपने करनी। गूगल फॉर्म पे आपने टिक मार्क वगैरह करने, जो बाद में क्वेश्चन लेता हूँ आपका, टिक मार्क वगैरह ये वो सारे उसी पे करने हैं आपने, ठीक है ना। चेक, ठीक जहां सर। पर वो गोल दायरे होंगे वहां पर एक ऑप्शन क्लिक कर सकेंगे आप, और जहां पर आप चेक बॉक्सेस होंगे वो वहां पर आप एक से ज्यादा भी कर सकेंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन है, एक से ज्यादा नहीं है। जी जवाब। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम वो जी। मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा था मगर ये कि हो नहीं रहा वहाँ पर ना, तो वो मेरी अच्छा काइंडली अटेंडेंस लगा दीजिएगा। यार अब वो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, जवाब हो जाएगा सेंड। ठीक है, अभी मैंने कर दिया है चले मैं कर मैंने दूँ। चलो लाइबा को सेंड कर दी गलती से। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मेरे पास चैट में सेव हो जाएगा, मुझे पता चल गया, इसने मुझे कहा है। वो मैं मेरे सीआर से डिस्कशन है कि सीआर को बता दिया करें जो हो ना इधर, वो मैं देख लूंगा सीआर को। ठीक है, फिर एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। जी सर। और कोई चीज तो नहीं रहती है। हाँ, उसी पे बस आपने सबमिट करना है, उसी को फॉर्म को एंड पे जाकर सबमिट जरूर करना है सबने। ये मैं सारों को आपको बता देता हूँ, दूसरे सीआर को भी बता देता हूँ। ओके, ठीक अल्लाह होगा हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू।